योगी मोदी तो बहुत कहते हैं कि हम सुरक्षित रखे हैं, लेकिन उन पर, इस लड़के पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और बीच सड़क पर उसको गिरा के जूतों की माला पहना के तब उसको कोतवाली ले आना चाहिए, ये मेरा कहना है। हम जो है मतलब जा रहे थे, गली से निकल रहे थे, हमने कहा कि जहाँ गाड़ी खड़ी हम वहाँ जाके हम अपनी गाड़ी पे बैठ जाएंगे। इनको देखा तो हमने कहा भैया हमसे मत बोलो, हम जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे बैठ जाएंगे। बस पुलिस वाले से कह रहे इनको अपनी गाड़ी में बैठाइए, इनको अपनी गाड़ी में बैठाइए। पुलिस वाले जो है कुछ नहीं बोले, वो सब आगे निकल गए। मतलब हाँ। प्रशासन को भी वो धमकी दे रहे हैं कि जबरदस्ती महिलाओं को अपनी गाड़ी में बैठाओ, ये है राज। पुलिस वाले कह रहे थे महिलाओं को गाड़ी में बैठा, नहीं, जो उनके साथ आने के लिए कह रहे हम सिर्फ अकेले थे। बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो पुलिस वाले को बोल रहा है कि उनको गाड़ी में बैठा लो। अकेली महिला को कोई पुलिस वाला बिना महिला पुलिस वाले के साथ कैसे बिठा सकता है? और किस हिसाब से बोल रहा था कि बिठा लीजिए? ऐसे कैसे तुम किसी की बहन बेटी को उठा थोड़ी लोगे? कोई प्रशासन नाम की कोई चीज है ना? राज्य सरकार चल रही है कि बिल्कुल ही गुंडागर्दी चली है, तो इसीलिए इतना परेशान है। अब योगी जी से कहिए कि वो बुलडोजर चलाए और उनका मकान गिरवाए। इस वक्त हम रायबरेली कोतवाली पे मौजूद हैं, जहां पर महिलाओं पर जब कांग्रेस की महिलाएं प्रचार के लिए गई थी तो उनके ऊपर हमला हुआ है। हमला होने के बाद सब लोग कोतवाली में आए हैं और वो तमाम महिला हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ हुआ था। मैं लक्ष्मी सिन्हा, शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस रायबरेली। मैं अपनी महिला संगठन के साथ अयोध्यापुरी में अपना गारंटी कार्ड, जो मेरा मैनिफेस्टो राहुल जी का, उसको मैं डोर टू डोर बांट रही थी। उसी बीच एक लड़का आया, करण सिंह, जिसने आकर के मेरी एक महिला साथी के साथ से गारंटी कार्ड छीना और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उस महिला ने जब विरोध किया तो किसी एक महिला का मोबाइल उससे छीना, खैर मोबाइल उससे वापस कर दिया। उसके बाद एक महिला को इतने खराब शब्दों से नवाजा कि महिला बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। हम लोग उसको मना करते रहे कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन वो 1.5 घंटे तक हम लोगों के पीछे चलता रहा और उसने मेरा पीछा नहीं। बाद में उसने पुलिस को बुला लिया, चुनाव आयोग को बुला लिया और उसके बाद भी वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। तब हम लोग को यहाँ पे सदर कोतवाली आकर के यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई उसके खिलाफ। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, यहाँ पे पुलिस का क्या कार्रवाई हुई है और उनका क्या कुछ कहना है? पुलिस ने कहा है फिजिकल असॉल्ट का हम लोगों ने चार्जेस लगाया। वॉर रूम से, कंट्रोल रूम से भी उनके पास कंप्लेन गई है। डायरेक्ट प्रियंका जी का निर्देश आया था ऊपर से कि तुरंत सब लोग पहुंचे। इससे पूरी शहर कमेटी यहाँ पे पहुंची गई है और जिसने भी ये किया, संदीप सिंह के कहा जा रहा है कि उनके वो लड़के हैं, जिसने भी ये किया उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इस बैठक को, क्योंकि हम लोग कोई प्रलोभन नहीं दे रहे थे। एक अच्छा खासा भाई, एक नाम दीजिएगा, एक अच्छा खासा भाई का पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें बता रखा है कि गरीब महिलाओं को लाख रुपए दिया जा रहा है। अगर हम ये भरवा रहे हैं जिसमें हम लोग उनका नाम और फोन नंबर ले रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी की गुंडागर्दी रायबरेली में तो नहीं चलेगी और महिलाओं के साथ तो बिल्कुल नहीं चल सकती। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि महिलाओं के साथ गुंडागर्दी रायबरेली में देखने को मिल रही है। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। माधुरी श्रीवास्तव, मैं महामंत्री पद पर हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया गया है, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उनको कड़ी से कड़ी उनके साथ कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगी इस पर आप? इस पे हम यही कहेंगे कि ये सब रोकना चाहिए और हम लोग भी शांति से बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर भाजपा के लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, हम लोग शांति से तब भी परिचय दे रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा उन लोगों ने पीछा किया और हम लोग को धमकी दी। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जिस वक्त हमला हुआ ये उन पर बेहोश हो गई थी। क्या कुछ हुआ था आप बताइए। मैम, हम लोग वोट मांग रहे थे, एक दूसरे के घर जा रहे थे और पहले उन्होंने एक चौराहे पे कुछ लोगों को घेर लिया, बात किया, हमने कहा वहाँ से हट गए और दोबारा जाके फिर हमको दूसरी गली में घेर लिया। वहाँ से जब हम दूसरी गली में चले गए, हमने कहा इधर ये है, हम दूसरी गली में चले गए, फिर वो उसी गली में स्कूटी लेके पहुँचा। उसके बाद में वो आके फिर चौराहे पे खड़ा हुआ, हमसे कह रहा कहाँ जा रही हो, अभी जो है पुलिस वाले आ रहे हैं। उतनी देर में मैडम पुलिस वाले आ गए। वहाँ के कुछ लोग जो खड़े थे उन्होंने बताया कि यही लड़के की गलती है, किसी की गलती नहीं, ये तो अपना जो है वो कार्ड बांट रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी किसी से और गलती इसी आदमी की है।
और हमारा जो है शरीर में अजीब सा उलझन होने लगी और हम बेहोश हो गए। मैम इस तरीके की अराजकता तो नहीं चल सकती है ना। मतलब यहाँ पे वो लोग बताते हैं महिला सुरक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये महिला सुरक्षा दे रहे हैं कि उनके लोग आते हैं कि हम बीजेपी वाले, तुम लोग यहाँ पे प्रलोभन फैला रहे हो और महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। मतलब शहर अध्यक्षा जी वहाँ पे हैं, इतनी सारी महिलाएं वहाँ पे हैं, तो इन लोगों के साथ अगर वो प्रताड़ना करेंगे तो इसकी तो अब उनको जवाबदेही देनी चाहिए ना। योगी जी के राज में इतनी सुरक्षा है, महिलाएं इतनी तो सुरक्षित नहीं थे ना, इससे बहुत ज्यादा सुरक्षित हम लोग पहले से थे। इसलिए इस बार ऐसा बदलाव होगा ना कि बीजेपी जड़ से उखाड़ी जाएगी। बिल्कुल, हमको ये बताइए कि करण सिंह कौन है जिसने ये सब कुछ किया? ये संदीप सिंह एडवोकेट है। करण सिंह जो लड़का हमारा पीछा करा था, जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, वो भाजपा का कोई पदाधिकारी है और वो उसको केवल इस बात से गुस्सा आ रहा था कि राहुल जी चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसने ये हरकतें करी। हमने अवॉइड करा, लेकिन वो हमारा स्कूटीज लेके हर जगह पीछा करा। वो पुलिस को भी वही बुलाया, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया, लेकिन हमारे पास इस गारंटी कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी हम लोग गलत नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो योगी जी बार बार बोलते हैं कि यूपी सुरक्षित हो चुका है, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि उनके लोगों के द्वारा महिलाएं सुरक्षित हैं इस प्रदेश में और इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर उनके किसी पदाधिकारी ने महिलाओं के साथ कोई अभद्रता की है तो उसको वो पनिश करें, उसको वो यहाँ पे थाने में बिठाएं और उसको बंद करवाएं। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर बार कहा जाता है यूपी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है, लेकिन मैम ये सिर्फ बीजेपी ने ना एक जुमला निकाल रखा है, महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षित कहीं नहीं है, बल्कि और ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं, चाहे खाने पीने के मामले में हो, चाहे सड़क पे घूमने के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में। हर तरीके से उन्होंने महिलाओं को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। नहीं, हम ये चाहते हैं कि इस पे कड़ी कार्रवाई की। बहुत बिल्कुल गलत है और इसका बहुत गलत असर पहुंचेगा समाज में। ठीक है, इसको सुरक्षित रखना। योगी मोदी तो बहुत कहते हैं कि हम सुरक्षित रखे हैं, लेकिन उन पर, इस लड़के पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और बीच सड़क पर उसको गिरा के जूतों की माला पहना के तब उसको कोतवाली ले आना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और अगर कोई अभद्रा करेगा तो वहीं गिरा के मारेंगे, बिल्कुल मारने के बाद लेके जाएंगे योगी जी के पास। तो बिल्कुल हमारी महिलाएं मारेंगी और बिल्कुल हम इस बात का पुरजोर समर्थन करेंगे कि अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हम दुगना मारेंगे। इससे अपनी सब लोग तमीज में रहें। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हर बार योगी जी कहते हैं कि हर चौराहे पर जितने भी मुजरिम हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों के साथ हुई, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं कहती हूँ जो उन्होंने कहा अगर उसको सार्थक किया होता तो आज ये स्थिति उनको न देखनी पड़ेगी। अब उनसे कहिए अपनी सीट छोड़ दें और मोदी जी नीचे उतर जाएं और राहुल जी प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, हम यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम, जो कोतवाली में इस वक्त मौजूद थे, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अभी हमला किया गया है, आप क्या कुछ कहेंगे उस पर? ये तो सीधा सीधा बीजेपी का अत्याचार है। आप देख रही हैं, भाजपा कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, बचेंगी नहीं तो बेटियां पढ़ेंगी कहाँ से? आप तो देख ही रही हैं कैसे अभी महिलाओं का हाथ मरोड़ करके वो गारंटी कार्ड और मोबाइल तक छीन लिया जा रहा है। आप ये बताइए, इस तरह अत्याचार वो भी इस क्षेत्र में, ये तो बहुत बड़ी भाजपा के प्रति, हम देख लीजिए क्या है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं का हाथ मरोड़ा गया है, हाथ मरोड़ने के साथ साथ गारंटी कार्ड खींचा गया है। लेकिन कोतवाली में आप मुझे ये बता सकते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ कहा जब आप लोगों ने कंप्लेन करने के लिए गए? पुलिस ने कहा कि जो भी कुछ है वो हम लोग देखेंगे और सारे मामले को सुलझाएंगे, आप लोग शांति से जाइए। बात ये ना, जब भाजपा हार रही है ये सभी को पता है, वहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को पता है, इसलिए वो अपनी बौखलाहट कैसे व्यक्त करे, तो वो जो पा रहे अब वो कर रहा है। वो मारपीट पे आप देखिए, जैसे अमेठी में गाड़ियां तोड़ दी गई, भाजपा के ही लोगों ने तोड़ा, FIR हुई। अब यहाँ पर रायबरेली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। देख लीजिए, इसी तरह घेरे खड़े हुए थे, हम लोग उतरे, हम लोग का बोलना नहीं है, किनारे जाके खड़े हो गए। 15 लड़के उसी पे खड़े ऐसे करके। ये क्या आ रहा है? आप आए हो प्रचार करने, आप अपना प्रचार करिए। ये कौन सा तरीका कि किसी को जाने ना दें? ये हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी जी का दावा है कि हर जगह पर महिलाएं सुरक्षित है, खासकर यूपी में, और हर चौराहे पर मुजरिम पकड़े जाते हैं। जब महिलाएं प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस का जमीन पर उतरी, तब उनके हाथ मरोड़े गए, उनके पर्चे फाड़े गए और उनको
कई किलोमीटर तक घेरा गया। सवाल यही उठता है कि चुनाव प्रचार प्रसार में गुंडागर्दी महिलाओं के साथ कितना सही है, और इस पर संज्ञान लेने की बात तो कही गई है, लेकिन पुलिस कितना संज्ञान लेती है ये भी देखने वाली बात होगी।